आई थिंक हमें थोड़ा सा इसको मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा स्पीड अप. I'll start with the do's of professionalism. Do's of professionalism का मतलब कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में या इवन अपनी स्टूडेंट लाइफ में या एज अ प्रोफेशनलिज्म का होल अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें आपको करनी चाहिए, राइट? So let's start. Just want you to have a look at this. Always support your immediate supervisor in front of others. Laters can be approached with a separate opinion and viewpoint, right? So अब इसमें अगर आप सुपरवाइजर को लें तो सुपरवाइजर could be your peer, सुपरवाइजर could be your team lead, सुपरवाइजर आपका ग्रुप का लीडर हो सकता है, सुपरवाइजर आपका फैकल्टी मेंबर हो सकता है, सुपरवाइजर आपका कोई सीनियर स्टूडेंट हो सकता है, कोई सीनियर फेलो हो सकता है, कोई सीनियर स्पोर्ट्स का बंदा हो सकता है. आई मीन इट कुड बी एनीवन, राइट? सो यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ये उस सुपरवाइजर की बात हो रही है जो कि प्रोफेशनल लाइफ में आपका इमीडिएट सुपरवाइजर होगा, द पर्सन हु यू विल बी रिपोर्टिंग टू, राइट? सो आपको चाहिए कि आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम अपने गिर्द बिल्ड करें इवन इन योर स्टूडेंट लाइफ. जब आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे तो वो सपोर्ट ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आएगी उनकी तरफ से. जैसे कि आई सेड अर्लियर, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. सो अगर आप अपने गिर्द एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना लेंगे और आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट वापस आपके पास आएगी, विच इज़ अ गुड साइन. और पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू एज अ गुड इंडिविजुअल कि यार दिस पर्सन ऑलवेज सपोर्ट्स एवरीवन. सो इसकी हम आगे थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे. अटेंशन टू डिटेल. अच्छा, ये एक ऐसी चीज है गाइस के इस एक पॉइंट ने इट एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ, राइट? मैं आपको अपनी थोड़ी सी एग्जांपल दूं बिकॉज आई वर्क इन द ऑफिस ऑफ द वाइस चांसलर, आई लीड्स द ऑपरेशन हियर. सो मेरा जितना भी काम होता है वो वाइस चांसलर के साथ डायरेक्टली होता है most of the time, like 90% of the time. Baki 10% of the times I work with the rest of the university, but 90% of the time I have to work with the head of the institution. And it is a very, a kind of a job where you have to be very much attentive all the time. There is no chance of error because at this stage आपके पास chance of error और making mistakes की कोई option नहीं होती है. सो इससे दो चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं. एक तो यह कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में गलतियां करें, जितनी गलतियां कर सकते हैं करें, लेकिन उन गलतियों से सीखें और उसको अडॉप्ट करें. दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है अटेंशन टू डिटेल, कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर कितनी ज़्यादा फोकस है. ठीक है, आपको लेट्स से अगर आपके टीचर ने कोई असाइनमेंट दी है कि जी इसका ये क्राइटेरिया है, इसमें इतने पैराग्राफ्स होने चाहिए, एंड स्टफ लाइक दैट, तो आप उसको बड़े अटेंटिवली सुने, उसकी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा फोकस रखें. और जब आप अटेंशन टू डिटेल्स की एक स्किल अपने आप में अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी प्रोफेशनल जितना भी आपका करियर है उसमें आपको कभी भी जो है वो गलती करने का मौका आप अपने आप को दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यू विल बिकेम दैट पर्सन जो कि हर चीज़ को बहुत डिटेल से ऑब्जर्व करता है, उसका एनालिसिस करता है, देन मेक द रैशनल डिसीजंस, राइट? ओके, सो evaluate what you see in addition to what you hear. Again, this is a very difficult thing to do at this point in time जहाँ पे अभी आप लोग हैं, but I'm sure after your student life, जब आप एक rigorous training से यहाँ पे गुजरेंगे, and you'll become a very successful person, so आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप जो देख रहे हैं, राइट, और जो आपने सुना है उससे एडिशन में आप क्या देख सकते हैं, तो देयर इज एन एवेल्यूएशन बिटवीन दिस, कि कुछ चीज़ें हम देख रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हम सुन रहे होते हैं, लेकिन उसका वो एक तीसरा पहलू भी होता है. सो यू ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव टू योर थॉट प्रोसेस, और फिर आप उस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, एंड देन यू मेक द राइट डिसीजंस. Don't take reminders, be accurate, whether you are in a classroom, whether you have to submit an assignment or a project, or you are working somewhere जहाँ पे आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में हैं अपनी, तो वहाँ पे देखें रिमाइंडर्स को ना. फॉर मी, मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा, प्लीज़ डोंट कंसिडर मी नार्सिसिस्ट बिकॉज आई एम नॉट, बट द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन शेयर विद यू इज़ माई ओन एग्जाम्पल, बिकॉज मैं उसको जब इम्प्लीमेंट करता हूँ तो आई गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट्स.
तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कि मैं किसी किसी अंग्रेज़ की या किसी बहुत जेफ बेजोस या एलॉन मस्क की एग्जांपल शेयर करूं, वो जिनको हम फैंटेसाइज तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बी देम राइट नाउ। तो बट यू कैन बी मी, आप, मैं जहाँ पे हूँ, आप बिल्कुल आप भी आ सकते हैं, बिकॉज हम लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता हूँ अगर मुझे रिमाइंडर आ रहे हैं, विच मीन्स कि देर इज सम लैक ऑन माई एंड, और मैं कोई चीज़ जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं कर रहा हूँ, या मैं अब लथार्जिक हो गया हूँ, या मैं लेजी हो गया हूँ, या आई एम एक्चुअली स्लीपिंग ऑन समथिंग विच आई वाज सपोज टू सबमिट क्वाइट अर्लियर। तो अपने आप को एक्यूरेट रखें, रिमाइंडर्स लेने की आदत जो है वो ना अच्छी है, और ना अपने आप को ये आदत डालें। कम्युनिकेट, लिसन एंड एब्जॉर्ब। सो कम्युनिकेट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्टिव लिसनिंग की बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो एब्जॉर्ब वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा नया है यहाँ पे। सो एब्जॉर्ब, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आपको सुनने को मिलेंगी अभी लाइफ में, देखने को मिलेंगी, जो आपको सुननी है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। यू डोंट हैव टू गिव इमीडिएट रिएक्शन टू दैट। आप उसको एब्जॉर्ब करें, स्लीप ऑन इट, थिंक अबाउट इट, उसको रैशनलाइज करें, उसको सोचें कि इसके पीछे क्या रैशनल था, क्या लॉजिक थी, क्या मैसेज था जो वी मिस्ड समवेयर। सो समटाइम्स ये जो आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ये गलत बात भी हो सकती है। और मज़े की बात यह है कि वो किसी से बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने कहा यार, बर्दाश्त तो करनी ही गलत बात होती है। तो किसी को अच्छी बात भी कोई बुरी लगती है? कभी भी नहीं लगेगी। अच्छी बातें तो हम सबको अच्छी लगती हैं। सो बर्दाश्त करनी ही बुरी बात होती है। तो समटाइम्स अगर आपका सुपरवाइजर या आपका फैकल्टी मेंबर या आपका सीनियर या इवन आपका पीयर आपके साथ कोई ऐसी बात कर देता है जिससे आपकी दिल आज़ारी हो रही है या आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही है, सो bury them inside yourself, sleep on it, absorb them inside you. You don't have to आपको हर दफ़ा हर किसी का जवाब नहीं देने की ज़रूरत है। सो इसको भी ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई प्रैक्टिस दिस एवरी डे। और जब मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा चांस ऑफ एरर और मिस्टेक्स वाला एलिमेंट बिल्कुल ऑमिट हो जाता है तो मैं कोई भी काम विच आई हैव टू डिलीवर, जो भी मेरे डिलीवरेबल्स हैं, जब मैंने उसको डिलीवर करना होता है टू माई इमीडिएट बॉस, आई डू इज़ मैं वो पहले काम करता हूँ, मैं उसको एक दफ़ा चेक करता हूँ, राइट। फिर मैं उसको थोड़ी देर छोड़ देता हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स और मे बी 30 मिनट्स में उसको दोबारा देखता हूँ विद अ फ्रेश माइंड सेट, विद अ फ्रेश सेट ऑफ आइज। उसको मैं देख के दोबारा से एक दफ़ा रीचेक करता हूँ, एंड देन आई क्रॉस चेक कि अच्छा यही चीज़ मुझसे मांगी गई थी, या इसमें कोई और एडिशन करने की ज़रूरत तो नहीं है, या मैं कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं इसमें दे रहा हूँ। सो जब आप चेक, रीचेक एंड क्रॉस चेक कर लेंगे किसी भी काम को, तो ऑटोमेटिकली उसमें से वो एरर फ्री हो जाएगा। Either it's your assignment or your project, या जब आप प्रोफेशनल लाइफ में लैंड करेंगे तब। सेट डेडलाइंस। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए अपनी डेडलाइंस को सेट करें, राइट। आप अपने टीचर पे ना डिपेंडेंट रहें कि अच्छा असाइनमेंट की डेडलाइन तो 2 हफ्ते बाद की, बस ठीक है, इसको तो हम एक दिन पहले देखेंगे और कर लेंगे फ़ौरन। नहीं, आप अपने लिए डेडलाइन सेट करें, आप अपने आप को भी टाइम दें। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम एज अ फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आप बहुत सारी चीज़ें एज अ फॉर्मेलिटी ले रहे होंगे, आई एम श्योर, मैं भी लेता था। बट माई पॉइंट हेयर इज कि जब आप इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, और अपनी फॉर्मेलिटी वाले फ्रेमवर्क से बाहर निकल के लर्निंग वाले फ्रेमवर्क में चले जाते हैं, और वो भी हम उस लर्निंग की बात कर रहे हैं जो कि कोलैबोरेटिव लर्निंग है, जहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग आपके साथ एक कैंपस को शेयर कर रहे होते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद someone who is on from another program, from another degree, और वहाँ पे जब आप इंटरेक्ट करते हैं। सो खैर, आई कम बैक टू द डेडलाइंस वाली थिंग कि अपने आप के लिए डेडलाइन सेट करें, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, बिकॉज ये अगेन अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करने की बात है। सो लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली विदाउट डिफेंसिवनेस। अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, होता क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इतना क्रिटिकल है कि मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो कि बड़े सीनियर लोग हैं उनको भी देखा है कि वो क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली हैंडल नहीं करते। ऑन दी अदर साइड मैंने ये देखा है
कि कुछ लोग हैं जो क्रिटिसिज्म को इतना ग्रेसफुली हैंडल करते हैं कि दे बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर यू, और आप उनसे इंस्पायर हो जाते हैं कि यार आई मीन द अदर पर्सन वाज ट्राइंग टू गेट ऑन हिज नर्व और हर नर्व्स, और इस बंदे ने कितनी ग्रेसफुली जो है वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया है, और बिल्कुल अपने आप को कहीं अपनी कोई इनसिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया, कोई डिफेंसिव नहीं हुआ, कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, कोई गर्मा गर्मी नहीं हुई, और मामला बहुत अच्छे रहे। सो ये बड़ा अगेन इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपको सीखने की ज़रूरत है कि आप क्रिटिसिज्म को कितना अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं। समटाइम्स आपका फैकल्टी मेंबर या आपका इंस्ट्रक्टर आपको क्लास में आपकी गलतियां बताएगा, और आपको बताएगा कि जी आपकी असाइनमेंट में ये गलती थी, और आपने मे बी शायद आपको ये भी सुनने को मिले कि ये कॉपी पेस्टेड असाइनमेंट है। अगर तो वो है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, और अगर वो नहीं है तो भी इस क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगेन क्रिटिसिज्म जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव होता है, और उसको डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जो है वो हमारा दिमाग बनाता है। अगेन इट्स अप टू अस कि हम उसको किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड देन देयर इज रिस्पेक्ट, राइट। सो अगेन वही वाली बात है कि रिस्पेक्ट भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बिलीव मी, मैंने जितनी दुनिया को दी है मुझे उससे ज़्यादा वापस मिली है। और आप अगर इस चीज़ को अपने इफ़ यू मेक दिस पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि आप अपने जो भी लोग हैं जिनसे भी आपका इंटरेक्शन होता है, चाहे वो जूनियर हैं, चाहे वो सीनियर हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के को गार्ड हैं, चाहे वो जेनिटर हैं, राइट, सबको रिस्पेक्ट दें। उससे क्या होगा कि आप जब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, आप अपना आप उनके आगे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, दुनिया के आगे आप दुनिया को बता रहे होते हैं कि आपका ब्रॉटअप कैसा है, ठीक है, आप आपकी तरबियत किस तरह से की गई है। सो रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सारी दुनिया जो है वो घूम ही रिस्पेक्ट के ऊपर रही है। सो कोशिश करें कि अपने पीयर्स को, अपने से जूनियर्स को, अपने से सीनियर्स को, सबको रिस्पेक्ट दें, और जो रिस्पेक्ट आप देंगे ना, आई कैन अश्योर यू कि वो आपके पास वापस आएगी।